Hello everyone, welcome to my channel Dream MBBS, and in this video I'm going to teach you the very first chapter of my series and और जो कि है हमारी रिवीजन ऑफ 11th zoology। ठीक है, विद इन मिनिमम टाइम। अब आपको यहाँ से एक बार आप कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर आपको इन चैप्टर्स के कंसेप्ट पढ़ने, कोर कंसेप्ट पढ़ने, तो आप जा करके यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। समाप्ति मैम के जो वन शॉट लेक्चर्स हैं, ठीक है, तो उनसे आप कंसेप्ट क्लियर करके फिर यहाँ पर आएंगे तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे नोट्स सम अप करके मिलेंगे और नोट्स की पीडीएफ भी मिल रही होगी फॉर योर रिवीजन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट डिलेइंग। एनिमल टिश्यू, हम लोग एनिमल टिश्यू से स्टार्ट करेंगे और एनिमल किंगडम पे एंड कर रहे होंगे अपनी 11th की जूलॉजी को। एनिमल टिश्यू जो यहाँ पर हमारा चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है एनिमल टिश्यू और दूसरा हमारा कॉकरोच एंड फ्रॉग। तो हम पहले लेक्चर में पढ़ रहे होंगे एनिमल टिश्यू के बारे में और दूसरे लेक्चर में पढ़ रहे होंगे हमारे कॉकरोच एंड फ्रॉग को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट डिलेइंग। एनिमल्स सबसे पहले हम एनिमल्स के बारे में देख रहे होंगे। जो एनिमल टिश्यू पढ़ रहे हैं तो एनिमल्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे कि एनिमल्स होते हैं तो वो मल्टी सेलुलर होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, डिपेंड होते हैं अदर्स पे अपनी फूड के लिए। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? फर्स्ट इंडिजेशन देन डाइजेशन। पहले हम खाना खाते हैं देन उसको डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, तो वो उस टाइप का न्यूट्रिशन हमारे अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, मोस्टली एनिमल्स के अंदर देखने को मिलता है। टिश्यूज क्या होते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में मेनली टिश्यूज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो टिश्यूज हमारे क्या होते हैं? अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ठीक है, हैविंग इंटरसेल्युलर सब्सटेंसेस बिटवीन देम एंड परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन। एक ऐसा ग्रुप सेल्स का जिनके पास इंटरसेल्युलर सब्सटेंस भी हो और वो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हो, तो वो हमारे टिश्यूज कहलाते हैं। अल्टीमेटली ये ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स होता है। ठीक है, ये जो डेफिनेशन है ये एनसीईआरटी से उठाई गई है और ये जो सारे नोट्स हैं, ये सारे नोट्स ही एनसीईआरटी से उठाए गए हैं। ठीक है, तो विदाउट थिंकिंग आप इन नोट्स के थ्रू अपना एलटीआर, इन नोट्स को अपने एलटीआर की तरह यूज कर सकते हो। इन नोट्स को पढ़ने के बाद आप जाके नीट में अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि इन नोट्स के बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि ये सब कुछ एनसीईआरटी और प्लस जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सब इन नोट्स में प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो हमारे सेल्स हैं, यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर जो हमारे सेल्स हैं, तो ये ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हैं। ठीक है, इनके बीच में जो ये सब्सटेंस दिख रहा है, ये इंटरसेलुलर सब्सटेंस है इनके बीच में। ठीक है, जो कि किसका बना होता है? म्यूकोपॉलीसेकेराइड और ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ होता है। ठीक है, ये आप लर्न रखिए कि ये हमारा PYQ है। इन और बॉडी वी हैव, हमारी बॉडी में 4 टाइप के हमारे जो होते हैं वो टिश्यूज देखने को मिलते हैं। पहला एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, देन नर्वस और न्यूरल टिश्यू। अब जो एपिथेलियल टिश्यू है वो क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है, कवरिंग करता है, लाइनिंग। ठीक है, प्रोटेक्शन करता है, कवरिंग और लाइनिंग बना रहा होता है। जो कनेक्टिव टिश्यू है वो क्या करता होता है? सपोर्ट एंड लिंकेज के काम आता है। जो मस्कुलर टिश्यू है वो क्या करता है कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट के काम आ रहा होता है। जो न्यूरल टिश्यू है, नर्वस एंड न्यूरल टिश्यू है, वो क्या कर रहा होता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर रहा होता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, इन सब के स्पेसिफिक फंक्शन है। अब आते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? एवेस्कुलर होता है। ठीक है, इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती है और ना ही इसके अंदर वेसल्स होते हैं। एपी का मतलब होता है अपॉन। ठीक है, लियल का मतलब होता है, थीलियल का मतलब होता है कि टू रेस्ट। ठीक है, सम अदर टिश्यू, ये क्या होता है? यहाँ पर ये वो टिश्यूज हैं जो किसी और टिश्यू के ऊपर रेस्ट कर रहे हैं, किसी और टिश्यू के ऊपर है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप ये डायग्राम देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू लेयर है। ठीक है, ये हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है और ये हमारा है एपिथेलियम। ठीक है, ये जो हमारा एपिकल पार्ट है, ठीक है, ये फ्री सरफेस होता है इन ईच फेसेस। ठीक है, इन आइदर इट आइदर फेसेस आउटर इन्वायरमेंट और बॉडी फ्लूइड। ये कभी कभी आउटर इन्वायरमेंट को फेस करते हैं, जैसे कि हमारी स्किन है। ठीक है, और बॉडी फ्लूइड्स को फेस कर रहा होता है। ठीक है, डिफ्यूजन में काम आता है ये जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू, और जो ये इसके जिसपे ये लाई होता है, ठीक है, जिसपे ये रेस्ट करा होता है, जिसपे ये पड़ा होता है, तो वो क्या होती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन हमारी नॉन सेलुलर होती है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड और ग्लाइकोप्रोटीन से बनी हुई होती है। यहाँ पर हमारी दो चीजें हैं जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड और ग्लाइकोप्रोटीन से बनी हुई है। पहला है इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस एंड दूसरा है हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, अब जो कनेक्टिव टिश्यू है वो उसमें ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, थ्रू इट्स ऑक्सीजन। अब जो हमारी ये जो कनेक्टिव, सबसे पहले हमारा एपिथेलियल टिश्यू है, उसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसके नीचे हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, उसके पास ब्लड वेसल्स है। या अभी हमने आपको बताया कि एपिथेलियल टिश्यू में कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होता है, ए वेस्कुलर होता है। ठीक है,
तो इसको कहाँ से न्यूट्रिशन वगैरह मिल रहा होता है, ऑक्सीजन कहाँ से मिल रहा होगा, तो जो ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे पड़ा हुआ है, तो इसमें क्या होता है, इसके थ्रू ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, ईटीसी ये डिफ्यूज हो करके एपिथेलियल टिश्यू में जा रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं टू सेल। The cell of epithelials are closely packed with little intercellular matrix between them. अब जो epithelial tissues होते हैं उनके अंदर जो उनके cells के बीच में जो intercellular matrix होता है वो बहुत कम होता है और ये closely packed होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये कहाँ पे मिलते हैं वो यहाँ पर डायग्राम में दिखा रखा है। जैसे कि ये हमारा ये आउटर इन्वायरमेंट है। ठीक है, यहाँ पर हमारे एपिथेलियल टिश्यूज मिलते हैं और कवरिंग और लाइनिंग में मिल रहे होते हैं। अब फ्री सरफेस में हैव मॉडिफिकेशंस। अब जो फ्री सरफेस है, जो एपिकल पार्ट है, उसमें मॉडिफिकेशंस भी हो सकती है, जैसे कि माइक्रोविलाई, ठीक है, ब्रश बॉर्डर, जैसे कि हमारा पीसीटी जो एग्जांपल है इसका भी आगे देखेंगे। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया फॉर एब्सॉर्प्शन। ठीक है, अब सेकंड क्या है, सीलिया भी हो सकते हैं इसमें। ठीक है, मूव करते हैं, यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है इनका। ठीक है, पार्टिकल्स को एक डायरेक्शन में ये मूव कर रहे होते हैं। यूजुअली ये हॉलो ऑर्गन्स में देखने को मिलते हैं। अब इपिथेलियम, इपिथेलियम हमारा दो टाइप्स का होता है, एक सिंपल एक कंपाउंड। सिंपल जो होता है उसमें सिंगल लेयर होती है, कंपाउंड में मल्टीपल लेयर देखने को मिलती है। पहले हम पढ़ेंगे सिंपल के बारे में। सिंपल क्या होता है, स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल्स, सिंपल एपिथेलियम इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब सिंपल एपिथेलियम जो है वो हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन के बेसिस पे, पहला स्क्वामस, दूसरा क्यूबॉइडल, तीसरा कोलमनार। स्क्वामस जो है वो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम हम यहाँ पे देख रहे हैं। सेल्स, ठीक है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो होता है उसमें फ्लैट होता है, सेंटर पे होता है। जो यहाँ पर इरेगुलर बाउंड्रीज होती है उनकी, ठीक है, उनका जो न्यूक्लियस होता है वो फ्लैट होता है और सेंटर पे होता है। ठीक है, टाइल्स ऑन फ्लोर जस्ट लाइक पेवमेंट एपिथेलियम भी बोलते हैं इसको। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो बहुत कम होता है और ये एकदम डेंसली पैक्ड होते हैं, तो इनको टाइल्स ऑन फ्लोर की जैसे भी बोलते हैं। ठीक है, उन्हीं के जैसे ये लगते हैं। सेल्स जो होते हैं वो इरेगुलर बाउंड्रीज बना रहे होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन। ये डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन कर रहे होते हैं। ये कहाँ पर मिलते हैं, एल्वियोलाई में मिलते हैं। ठीक है, वहां पर भी डिफ्यूजन हो रहा होता है। और बॉमन्स कैप्सूल में मिलते हैं, ग्लोमेरुलस में मिलते हैं और ब्लड वेसल्स में मिल रहे होते हैं। अभी आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं, जैसे लाइक ह्यूमन फिजियोलॉजी, जब हम आपको पढ़ा रहे होंगे तो उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर जो कैसे ये जो हमारे इपिथेलियल सिंपल इपिथेलियम है, सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम है, उसका क्या वर्क है और कैसे वो काम आता है। ठीक है, कैसे डिफ्यूजन हो रही होती है। अब ब्लड कैपिलरीज है तो उसके अंदर भी हमें देखने को मिलते हैं, बट इनको हम उसके जो ब्लड कैपिलरीज में जो हमारी सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम है उसको हम इंडोथेलियम बोल रहे होते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्यूबॉइडल इपिथेलियम। क्यूबॉइडल इपिथेलियम में क्या होता है, क्यूब लाइक्स होते हैं। ठीक है, सेल्स आर क्यूबॉइडल। ठीक है, न्यूक्लियाई इनका राउंड होता है, सेंटर पे होता है। क्यूबॉइडल इपिथेलियम 3 टाइप्स के होते हैं, सिंपल क्यूबॉइडल, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एंड सिलिएटेड क्यूबॉइडल। सिंपल क्यूबॉइडल में क्या होता है कि इनका फंक्शन सिक्रीशन, इन सभी का फंक्शन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है। बट ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल, ब्रश बॉर्डर जो क्यूबॉइडल है, सिंपल क्यूबॉइडल, इन दोनों का फंक्शन ये होता है और ये डीसीटी में देखने को मिलते हैं। ये हम एक्सक्रीशन में पढ़ रहे होंगे कि डीसीटी क्या है। वैसे भी इससे पहले वाली जो प्ले लिस्ट है हमारी, तो उसमें आपने अगर वो प्ले लिस्ट आपने देखोगी तो आपने वहां पर पढ़ा होगा। ठीक है, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड में मिलते हैं, स्मॉल डक्ट्स में। ठीक है, थायराइड फॉलिकल्स में ये हमें देखने को मिलते हैं। अब ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल कहाँ मिलते हैं, पीसीटी में। ये इकलौता यहाँ पर इसका एग्जांपल है पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन। जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है नेफ्रॉन का, वहां पर हमें ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम देखने को मिलते हैं। ये एग्जामिनर का बहुत ज्यादा फेवरेट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, हमेशा वो इस क्वेश्चन को डाल ही देता है हर दूसरे साल तीसरे साल। ठीक है, अब आते हैं सीलिएटेड क्यूबॉइडल पे। सीलिएटेड क्यूबॉइडल कहाँ मिल रहे होते हैं, सीलिया होता है जो कि पार्टिकल्स को एक डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। ठीक है, मूवमेंट में काम आता है। ये हमें मिलते हैं स्मॉल ब्रोंक्यूल्स के अंदर। ठीक है, अब आते हैं कॉलमनार एपिथेलियम। कॉलमनार एपिथेलियम हमारा जो है वो उसमें लंबे लंबे इलोंगेटेड हमें सेल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, टॉल इलोंगेटेड होता है, सिलेंडर लाइक होता है, सिलेंडर सेल्स होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस इनका ओवल होता है, बेस की लोकेटेड एट बेस, बेस की तरफ इनका न्यूक्लियस होता है। अब सिंपल कॉलमनार, ठीक है, ये हमारे जस्ट लाइक जो कॉलमनार है, यहाँ पे सिंपल नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ पे कॉलमनार सेल्स हैं। ठीक है, कॉलमनार एपिथेलियम जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, सिंपल, ब्रश बॉर्डर, सीलिएटेड। सिंपल जो है वो स्टमक में देखने को मिलते हैं। ठीक है, इनका फंक्शन सिक्रीशन है, एब्जॉर्प्शन है। और जो जीआई ट्रैक्ट है उसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। और जो ब्रश बॉर्डर कॉलमनार है ये हमारे इंटेस्टाइन और गॉबलेट सेल्स में देखने को मिलते हैं। गॉबलेट सेल्स अभी हम इसी में पढ़ रहे होंगे, वो आगे जो हमारी ग्लैंड है उसमें पढ़ रहे होंगे, ग्लैंड वाले टॉपिक में। सीलिएटेड जो होते हैं, सीलिएटेड कॉलमनार, ये हमें देखने को मिलते हैं फैलोपियन ट्यूब्स में। ठीक है, लार्ज ब्रैंक्यूल्स में। स्मॉल ब्रैंक्यूल्स में हमें जो क्यूबॉइडल सीलिएटेड थे वो देखने को मिल रहे थे, और लार्ज ब्रॉन्क्यूल्स में हमें सीलिएटेड देखने को मिल रहे होंगे। इनका फंक्शन क्या है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। जाहिर सी बात है, जब सीलिया है तो मूवमेंट ही करेगा। अब आते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम पे। ठीक है, सिंपल एपिथेलियम जो होते हैं वो स्पेशल जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है वो स्पेशल होते हैं सिक्रीशन के लिए, स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं सिक्रीशन करने के लिए। सेल्स आर
आइदर क्यूबॉइडल और कॉलमनार, ठीक है। अब सेल्स जो है वो क्यूबॉइडल या कॉलमनार ही होते हैं, ठीक है, ग्लैंडुलर के केस में। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स पे ये हमारे दो टाइप्स के होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर क्या होते हैं, सिंगल आइसोलेटेड सेल हेल्प इन सिक्रीशन। जो सिंगल आइसोलेटेड सेल है वो हेल्प कर रहा होता है सिक्रीशन में। उसका एग्जांपल है गॉबलेट सेल्स, जो कि अभी हमें गॉबलेट सेल्स में हमारे कौन से एपिथेलियम थे, कौन से जैसे ब्रश बॉर्डर कॉलमनार, ठीक है। अब आते हैं मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर में क्या होता है, मैनी सेल्स टुगेदर मेक एंड मेक्स, ठीक है, बहुत सारे सेल्स आपस में मिलकर के एक सिक्रीशन कर रहे होते हैं। एग्जांपल इसका सलाइवरी एंड स्वेट ग्लैंड। ये एग्जामिनर का बहुत ज्यादा फेवरेट वाला क्वेश्चन है। ये गॉबलेट सेल वाला यूनिसेलुलर ग्लैंड है। और मल्टी सेलुलर ग्लैंड के जो एग्जांपल है सलाइवरी एंड स्वेट ग्लैंड, ये जस्ट लाइक अच्छे से पढ़ के जाएगा ये वाला टॉपिक। ऑन द बेसिस ऑफ द पोरिंग देयर सिक्रीशन, अब इनके सिक्रीशन को पोर करने के बेसिस पे ये तीन टाइप्स के होते हैं, एक्सोक्राइन, इंडोक्राइन एंड हेटेरोक्राइन। एक्सोक्राइन में क्या होता है कि ये जो अपना सिक्रीशन है वो डक्ट की हेल्प से एक पोर कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इनका एग्जांपल है म्यूकस, ठीक है, ईयर वैक्स, ऑयल, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, मिल्क, सलाइवा, स्वेट, ये सारे एक्सोक्राइन सिक्रीशन है, ठीक है। मैमरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड। अब आते हैं इंडोक्राइन पे, ठीक है। इसके ऊपर तो पूरा चैप्टर पढ़ना भी हमें, ह्यूमन फिजियो का लास्ट चैप्टर, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। इंडोक्राइन में क्या होता है, ये डक्टलेस ग्लैंड्स होती है। ये क्या करती है, डायरेक्टली अपना जो सिक्रीशन है वो ब्लड स्ट्रीम में पोर करती है। एग्जांपल है हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, ठीक है। जितने भी हॉर्मोन्स है वो सारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स में आते हैं, ठीक है। अब आते हैं हेटेरोक्राइन। हेटेरोक्राइन मिक्स्ड और कंपोजिट ग्लैंड होती है, ठीक है। ये इसका एग्जांपल है पैनक्रियास, ठीक है। ये भी हम पढ़ेंगे अपने लास्ट चैप्टर में। अब पैनक्रियास क्या है, इसके बाद जो एंडो और एक्सो दोनों है, ये इंडोक्राइन में आइलेट्स ऑफ लैंगरहोनिस में होते हैं जो कि हार्मोन्स बना रहे होते हैं। और एक्सो में ये इसके सेल्स ऑफ एक्टिन होते हैं जो कि पैनक्रियाटिक जूस बना रहे होते हैं, ठीक है। अब आते हैं कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम तो सिर्फ एक ही, जस्ट लाइक इसकी एक ही लाइन है जो कि एग्जामिनर को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है कि कंपाउंड एपिथेलियम लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन। इसका लिमिटेड रोल होता है सिक्रीशन में और अब्जॉर्प्शन में। ये मल्टी लेयर्ड होते हैं, ठीक है। कंपाउंड जाहिर सी बात है मल्टी लेयर्ड होंगे। और मेजर रोल इनका प्रोटेक्शन होता है, ठीक है। कंपाउंड एपिथेलियम प्रोटेक्ट करते हैं केमिकल से, मैकेनिकल स्ट्रेस से। और ये दो टाइप्स के होते हैं, ट्रांजिशनल एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम में हमें स्ट्रेचेबल होते हैं, ये यूरिनरी ब्लैडर में देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी में पार्ट नहीं है, पहले ही लिख रखा है नोट्स में, आप चाहें तो देख सकते हैं। स्ट्रेटिफाइड जो एपिथेलियम है वो नॉन स्ट्रेचेबल होते हैं, बकल कैविटी में देखने को मिलते हैं, फेरिंक्स में, इसोफेगस, वेजाइना, डक्ट ऑफ ग्लैंड्स, लार्ज डक्ट्स में देखने को मिलते हैं, सलाइवरी, पैनक्रियाटिक, जस्ट लाइक। और स्किन में इट हैज केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। जो स्किन है उसमें केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम देखने को मिलता है। उसमें केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है और जो सरफेस होता है वो ड्राई होता है, इम्परमेबल होता है वाटर के लिए, ठीक है। अब आते हैं सेल जंक्शंस, जो कि बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन, अगर आपने पीवाईक्यू लगा रखे होंगे तो आपको पता हो कि ये सेल जंक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। सेल जंक्शन जो है वो प्रोवाइड कराता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, जो वो होता है जस्ट लाइक लिंक बनाता है ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल में और इन बिटवीन इट्स इंडिविजुअल सेल्स। ये जस्ट लाइक लिंकिंग की तरह काम कर रहा होता है सेल जंक्शन। तो हमें तीन टाइप के सेल जंक्शन पढ़ने हैं, टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन। बस जो एनसीईआरटी की लाइंस इस नोट्स में है बस वही रट के चले जाएगा। एग्जामिनर वही एनसीईआरटी की लाइन जो है वो हर बार एक साल के बाद रिपीट करके रिपीटेडली वो पूछते रहते हैं, ठीक है। अब टाइट जंक्शन में क्या होता है, ये प्रिवेंट करता है लीकेज अक्रॉस द सेल, ठीक है। प्रिवेंट लीकेज, जस्ट पिक द वर्ड लीकेज, ठीक है, एंड जस्ट मेमोराइज वन वर्ड लीकेज, तो आप उससे अच्छे से कर सकते हैं। अब गैप जंक्शंस क्या होता है, इसमें कम्युनिकेशन जंक्शंस होते हैं, कम्युनिकेट करते हैं बिटवीन द सेल। ये पूरी डेफिनेशन अच्छे से पढ़ लिया है। कम्युनिकेशन सेल्स, कम्युनिकेटिंग सेल्स बिटवीन सेल्स बाय ट्रांसफर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, बिग मॉलिक्यूल्स एंड इवन आयंस, ठीक है। ये जो एज इट इज डेफिनेशन पूछ लेते हैं उठा के, ठीक है। अधेरिंग जंक्शंस क्या होते हैं, सीमेंटिंग बिटवीन सेल्स, बस ये इसका कीवर्ड है। कहीं पे भी सीमेंटिंग बिटवीन सेल्स आते हैं अधेरिंग जंक्शन लगा दिया। ज्यादातर ये मैच द फॉलोइंग में पूछते हैं। जंक्शन क्या होता है, मोस्टली फाउंड इन एपिथेलियम। जंक्शन मोस्टली एपिथेलियम में मिलते हैं और बट सम इन अदर टिश्यूज पर। तो सबसे ज्यादा जंक्शंस एपिथेलियल टिश्यू में देखने को मिल रहे होते हैं, बाकी थोड़े थोड़े होते हैं, अगर होते हैं तो दूसरे टिश्यूज में भी, जैसे कि कनेक्टिव। अब आते हैं, अब हमने अपना सबसे पहला जो पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू। अब हम आते हैं कनेक्टिव टिश्यू पे। कनेक्टिव टिश्यू जो है हमारा वो मोस्ट अबंडेंट टिश्यू है, ठीक है। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है पूरी बॉडी में, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एनिमल की पूरी बॉडी में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा अबंडेंट है। और दे आर नेम्ड
connective tissue because of their special function of linking and supporting other tissues organs of the body। अब इनका नाम कनेक्टिव टिश्यूज क्यों पड़ा है, क्योंकि ये जो पूरी बॉडी के जो टिश्यूज और ऑर्गन्स है उनको लिंक करते हैं और जो सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब क्या है, ये इनका स्पेशल फंक्शन है तो इनका नाम पड़ गया कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास दो टाइप के होते हैं। अब कनेक्टिव टिश्यू में हमारी दो चीजें होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है और फाइबर्स होते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में हमें ग्राउंड टिश्यू ग्राउंड सब्सटेंस देखने को मिलता है और सेल्स देखने को मिलते हैं। ग्राउंड सब्सटेंस जो है वो म्यूकोपॉलीसेकेराइड एंड ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर के बना होता है। ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड और ग्लाइकोप्रोटीन जो है ना, इनको आप ऐसे लर्न रख लिए कि अगर कोई सोते से भी उठा है ना तो एकदम बोलने लगे हाँ यस म्यूकोपॉलीसेकेराइड एंड ग्लाइकोप्रोटीन, क्योंकि सबसे पहले ये हमें इंटरसेलुलर सब्सटेंस में देखने को मिल रहे थे, ठीक है। उसके बाद ये हमें ग्राउंड सब्सटेंस में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और एक जगह पे और ये अभी देखने को मिल रहे थे, जो हमारा एपिथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन भी हमारी म्यूकोपॉलीसेकेराइड और ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई होती है। और फाइबर्स हमें दो टाइप्स के मिलते हैं, कोलेजन एंड इलास्टिक। बहुत सारी जो मतलब जैसे एक ओवर जो 30+ जो लेडीज होती है वो कोलेजन ड्रिंक लेती हैं बिकॉज ऑफ दी उनकी स्किन जो है वो एकदम अच्छी रहे, ठीक है। तो वो कोलेजन जो यहाँ पर हमारा कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होता है, तो वो जो है ना मतलब जो जस्ट लाइक वो क्या कर रहा होता है कि हमारी स्किन को एक टाइटनिंग दे रहा होता है। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, हमारे तीन टाइप्स के हैं, हमारे लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। इस पे भी क्वेश्चन आता है, पीवाईक्यूज जाके देख लेगा कि इस पे कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है कि सेल्स एंड फाइबर्स जो लूजली एग्रीगेटेड होते हैं इन सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, इनके पास सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स ज्यादा होता है इनके पास। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। हमारे जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है वो दो टाइप्स में डिवाइडेड है, एरियोलर एंड एडिपोज। अभी हम पढ़ रहे होंगे। अब आते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू पे। डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो है वो हमारा सेल्स एंड फाइबर्स आर कंप्लीटली पैक्ड इन मैट्रिक्स। यहाँ पर क्या हो रहा होता है कि सेल्स एंड फाइबर्स जो है वो कंप्लीटली पैक्ड होते हैं मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स कम होता है यहाँ पर। इस ये भी दो टाइप्स के हैं, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर, ठीक है। अब आते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, ये स्पेशलाइज्ड फंक्शन करते हैं, ठीक है। जैसे कि स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में हमारा कार्टिलेज एंड बोन आता है और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में हमारा ब्लड एंड लिम्फ आ रहा होता है। अब आते हैं डिटेल में पढ़ने के लिए लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू उसका एक पार्ट है, ठीक है। दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ये जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है बीनीथ द स्किन होता है, ठीक है, अराउंड विसरल ऑर्गन के आसपास होता है ये। और जो यहाँ पर एरियोला की मतलब होता है स्पेस, ठीक है। अब सेल्स जो है वो क्या होते हैं इसके, यहाँ पर इसका ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का एक डायग्राम दे रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ये डायग्राम दे के भी क्वेश्चन पूछा है कई बार। ये हमारा जस्ट लाइक जो ये हमारे एडिपोज टिश्यू है और ये हमारा न्यूट्रोफिल है, ये हमारा मास्ट सेल है, ये हमारा प्लाज्मा बी सेल है, ये हमारा इओसिनोफिल है, ये हमारे कोलेजन फाइबर्स हैं, ये हमारा फाइब्रोब्लास्ट है और ये हमारे मैक्रोफेजेस हैं, ठीक है। ये जो हमारे ऐसे लाइनिंग में पड़े हुए ये इलास्टिक फाइबर्स हैं, ठीक है। ये सारी मार्किंग्स एनसीईआरटी में भले ही ना दे रखी हूँ बट पीवाईक्यू में पूछी गई है, इसलिए यहाँ पर ये सारी कुछ दे रखा है। अब ये एरियोलर का फिगर है, ठीक है। अब सेल्स कौन से होते हैं, मैक्रोफेजेस, ठीक है। क्या कर रहे होते हैं, फैगोसाइटोसिस कर रहे होते हैं, इनगल्फ करते हैं फॉरेन पार्टिकल्स को और डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल क्या क्या कर रहे होते हैं, ये टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी है। प्लाज्मा बी सेल भी एक टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी है, ठीक है। अभी ये बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में पढ़ रहे होंगे कि इनके फंक्शंस क्या है। तो ये जो प्लाज्मा बी सेल्स हैं ये एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। इसका जो एक्सप्लेनेशन और इसका डिटेल जो एप्लीकेशन है वो दे रखा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। ये चैप्टर लिंक करता है कई सारे चैप्टर्स को। अगर आपने पहले चैप्टर्स पढ़ रखे तो आप भी लिंक कर पा रहे होंगे, आई होप सो आप कर पा रहे होंगे लिंक सारे चैप्टर्स को। फाइब्रोब्लास्ट क्या होते हैं, ये सिक्रेट करते हैं फाइबर्स को, मास्ट सेल सिक्रेट करते हैं हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हिपैरिन। हिस्टामिन क्या करता है, वैसोडाइलेटर होता है, सेरोटोनिन वैसोकंस्ट्रिक्टर होता है, हिपैरिन न्यूरल एंटीकोगुलेंट होता है, ठीक है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा होता है हमारे ब्लड के अंदर। फाइबर्स क्या है, हमारे दो टाइप्स के होते हैं, कोलेजन एंड इलास्टिक। कोलेजन क्या होता है, व्हाइट फाइबर होते हैं, बंडल्स में होते हैं, अनब्रांच्ड होता है, स्ट्रेंथ देते हैं ये हमारी बॉडी को। अब और जो इलास्टिक है वो येलो फाइबर्स होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, सिंगल होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं और इलास्टिसिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब आते हैं एडिपोज टिश्यू पे। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू ये क्या होता है, इट इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू एज पर एनसीईआरटी समरी। एनसीईआरटी समरी के अकॉर्डिंग ये एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। एडिशनली यहाँ पर हमारा जो हम बात करते हैं वो एडिपोसाइट्स के बारे में बात करते हैं। इट इज अ स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ एरियोलर। एरियोलर का एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म है ये एडिपोसाइट।
क्या होता है कि एक्सेस न्यूट्रिएंट विच इज नॉट यूटिलाइज, तो एक्सेस हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि यूटिलाइज नहीं हो पाते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं फैट में, ट्राइग्लिसराइड, और वो फैट जो है वो स्टोर हो जाता है सेल में, ठीक है, तो वो हमारा एडिपोसाइट हो जाता है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। अब ये हमारा फैट है, ये सेल्स के अंदर जाके डिपॉजिट हो गया, न्यूक्लियस साइड में चला गया, तो ये हमारा एडिपोसाइट बन गया। अब आते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है हमारा, डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर। डेंस रेगुलर में टेंडन एंड लीगामेंट आते हैं। टेंडन क्या होता है, बोन टू मस, बोन को मसल से जोड़ता है, ठीक है। लीगामेंट क्या होता है, जो बोन को बोन से जोड़ता है, ठीक है। डेंस रेगुलर में दो टाइप्स के होते हैं, टेंडन एंड लीगामेंट। टेंडन बोन को मसल से जोड़ता है और लीगामेंट बोन को बोन से जोड़ रहा होता है। डेंस इरेगुलर में स्किन का हमारा एग्जांपल दे रखा है, ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा यहाँ पर स्किन का स्ट्रक्चर है जो कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा ये हमारा जो ऊपर वाला होता है, ये जो ऊपर लेयर होती है केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की बनी हुई होती है, ठीक है। नीचे एपिडर्मिस होता है, ठीक है, फिर डर्मिस होता है। ये दोनों मिलकर के, एपिडर्मिस और डर्मिस मिलकर के स्किन बना रहे होते हैं, ठीक है। डर्मिस में हमारा डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। उसके नीचे एरियोलर और एडिपोज होता है जो कि हाइपोडर्मिस बना रहा होता है, फिर उसके नीचे हमारी मसल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर यहाँ पर देने का मोटिव बस इतना है कि मतलब स्किन में डेंस इरेगुलर भी है, स्किन में कंपाउंड कैरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड भी है, ठीक है, स्किन में एपिडर्मिस भी है, तो मतलब क्या क्या स्किन में है, तो वो चीजें यहाँ पे क्लियरिफाई हो रही होंगी। आई होप सो आपको ये क्लियरिफाई हो गया होगा कि कहाँ पर क्या चीज प्रेजेंट है स्किन की लेयर्स में। अब आते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है कि ये दो टाइप्स के होते हैं, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में हमने बोन्स एंड कार्टिलेज को देखा, और कनेक्टिव और हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड एंड लिम्फ को देखा। चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स सॉलिड होता है, ठीक है, फाइबर प्रेजेंट होता है, सपोर्ट के मेन काम क्या है, सपोर्ट, ठीक है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स जो होता है वो फ्लूइड होता है, फाइबर्स एब्सेंट होते हैं। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। इट्स अ स्टमक पॉइंट, ठीक है, आप इसे ऐसे लर्न रख सकते हैं। अपने क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस करता है, न्यूट्रिएंट्स करता है, ब्लड एंड लिम्फ दोनों चीजें ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस और न्यूट्रिएंट्स कर रहे होते हैं। ब्लड में हमारी तीन चीजें आती हैं, प्लाज्मा, ब्लड सेल्स और ब्लड प्लेटलेट। ब्लड सेल्स में आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर जो ये इंफॉर्मेशन है वो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में आप ब्रीफली एकदम वो सॉरी एक्सप्लेन्ड वे में आप पढ़ रहे होंगे। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में कार्टिलेज आएगा और बोन आएगा। कार्टिलेज में हम क्या देखते हैं कि इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है, वो इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड। सॉलिड इसका इंटरसेलुलर मटेरियल होता है, ठीक है, सॉफ्ट होता है, प्लायबल होता है, रेजिस्ट करता है कंप्रेशन को। अब एक लेक्यूने में एक कॉन्ड्रोसाइट भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। और कार्टिलेज मैट्रिक्स जो होता है वो कॉन्ड्रोसाइट, उसमें क्या होता है, कॉन्ड्रोइटिस सल्फेट होता है और हाइलुरोनिक एसिड होता है। एग्जांपल क्या है, एम्ब्रियोनिक लाइफ में मोस्टली कार्टिलेज होता है, जो चाइल्ड होता है उसके अंदर मोस्टली कार्टिलेज होता है, ठीक है। और वो बाद में जब वो अडल्ट में आता है, लेटर इन अडल्ट इट इज रिप्लेस्ड बाय बोन, वो बोन्स में रिप्लेस हो गया होता है। अब और कहाँ पे मिल रहा होता है, टिप्स ऑफ नोज पे, एक्सटर्नल ईयर जॉइंट्स, ठीक है, जहाँ पे हमें पेन फील नहीं होता है ज्यादा, ठीक है। प्यूबिक सिम्फाइसिस में, ठीक है, पेल्विक गर्डल जो होते हैं जब ड्यूरिंग पार्चुरेशन बेबीज ऑफ बर्थ, तो वहां पर क्या होता है कि ये प्यूबिक सिम्फाइसिस ये वहां पर थोड़ा जस्ट लाइक वहां पर ये इलास्टिक होता है, इसलिए उसमें ना इजी होता है, जैसे पार्चुरेशन में इजी होता है। अब क्या है यहाँ पर नेक्स्ट हमारा कोस्टल कार्टिलेज ऑफ रिब्स में होता है, ठीक है, ट्रैकियल रिंग्स में होता है ये हमारा कार्टिलेज। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पर ये हमारा पेरिकॉन्ड्रियम है, ठीक है, कवरिंग है, और ये हमारे कॉन्ड्रोब्लास्ट है, ठीक है, इमेच्योर कार्टिलेज है। और यहाँ पर ये कोलेजन और इलास्टिक ये हमारे पड़े हुए हैं। और यहाँ पर हमारा ये लेक्यूने है, ठीक है। एक लेक्यूने में एक और एक से ज्यादा कॉन्ड्रोसाइट्स हो सकते हैं। कॉन्ड्रोसाइट्स क्या है, मेच्योर कार्टिलेज सेल्स हैं, ठीक है। लेक्यूने क्या है, फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है मैट्रिक्स में, जिसे हम लेक्यूने बोल रहे होते हैं। बोन्स में क्या होता है कि मैट्रिक्स उसका सॉलिड होता है, हार्ड होती है, नॉन प्लायबल होती है, रिच होती है कैल्शियम और कोलेजन फाइबर से, विच गिव बोनेट से स्ट्रेंथ। अब बोन्स है जो कि उसमें ये कैल्शियम कोलेजन फाइबर से चीजें ज्यादा होती हैं, क्योंकि यही कोलेजन और कैल्शियम उसको स्ट्रेंथ दे रहा होता है। अब एक लेक्यूने में यहाँ पर एक ऑस्टियोसाइट प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कार्टिलेज के केस में क्या था, एक लेक्यूने में एक से ज्यादा भी कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट थे, बट इन केस ऑफ बोन एक लेक्यूने में सिर्फ एक ऑस्टियोसाइट ही प्रेजेंट होता है। एग्जांपल क्या है इसके, लिम्ब बोन, रिब्स, वर्टिब्रे, क्रेनियम, ठीक है, ईटीसी बहुत सारे एग्जांपल्स है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ठीक है।
अब आते हैं, बट आपको आपके नीड के पॉइंट ऑफ व्यू से बस उतना ही लर्न रखना है। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर दे रखा है बोन्स का, ये हमारी पेरियोस्टियम है कवरिंग, और यहाँ पे ऑस्टियोब्लास्ट है, इमेच्योर बोन के जो सेल्स हैं, और यहाँ पर कोलेजन फाइबर पड़ा हुआ है, ठीक है। ये रिंग्स हैं यहाँ पर, ये चीज हमें कार्टिलेज में देखने को नहीं मिल रही थी, ठीक है। यहाँ पर रिंग्स होती है मैट्रिक्स की, जिसे हम लैमेले बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक लेक्यूल में एक ऑस्टियोसाइट होता है जो कि मैच्योर बोन सेल है। अब बोन में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दो टाइप के दो चीजें कंटेन करता है बोन। ऑर्गेनिक जो होता है वो 10 to 20% होता है, और इनऑर्गेनिक 70 to 90% ऑफ बोन कवर अप कर रहा होता है। अब जो इनऑर्गेनिक होता है उसमें कैल्शियम सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, जैसे CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट, ETC, और बोन को जो हार्ड बना रहे होते हैं। बोन को हार्ड कौन बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, ये कैल्शियम सॉल्ट्स हैं, ठीक है। अब क्या है हमारा नेक्स्ट, ठीक है, हमने दो जो अपने टिश्यूज थे उनको कवर अप कर लिया है, जो कि थे हमारे एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू। अब आते हैं मस्कुलर टिश्यू पे। मस्कुलर टिश्यू क्या है हमारा? ईच मसल इज मेड ऑफ मैनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स, ठीक है, अरेंज्ड इन पैरेलल अरे। अब जो सारी मसल्स हैं वो लॉन्ग सिलेंड्रिकल जो हमारे फाइबर्स हैं उनसे बनी होती है, जो कि पैरेलली अरेंज होते हैं। मसल फाइबर हमारा सेल है, ठीक है। अब क्या है? दीज फाइबर्स आर कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस फाइन फाइबर्स कॉल्ड मायोफाइबर्स। इनके पास बहुत सारे फाइन छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं जो कि क्या होते हैं? मायोफाइबर्स। अब ये जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है ये आप देख रहे होंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट में, अच्छे से आपको वहां पे समझ आ रहा होगा। अगर आपने पहले से पढ़ रहा होगा तो पढ़ रखा होगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छे से हेल्पफुल लग रहा होगा, आपको चीजें समझ आ रही होंगी। जो पहली बार देख रहा है तो उसको बस यहाँ पे हो रहा होगा कि हाँ ये क्या है कैसे। अगर आपने ह्यूमन फीजो पढ़ रखा है तो आपको बहुत इजीली अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब आते हैं यहाँ पर मसल्स क्या है? एक्साइटेबल सेल्स है। अपॉन स्टिमुलस पहुंचने पे ये एक्साइटेड हो जाती है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। अब स्टिमुलेशन पे ये कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है तो शॉर्टन हो जाती है, रिलैक्स करती है तो लेंथन हो जाती है। कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर हमारी तीन टाइप्स की मसल है, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। स्केलेटल जो है हमारी वो वॉलेंट्री मसल्स हैं, बाकी कार्डियक और स्मूथ जो है वो हमारी इनवॉलेंट्री मसल्स हैं। अब जो स्केलेटल मसल्स हैं उनमें न्यूक्लियस जो होता है वो उसमें न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर जो स्केलेटल मसल्स हैं वो स्ट्राइएशंस होते हैं, उसमें स्ट्रिप्स होती हैं, ठीक है, सिलेंड्रिकल होती हैं, मसल फाइबर्स होते हैं प्रेजेंट, और इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। पेरिफेरी में इनका न्यूक्लियस होता है, ठीक है, अनब्रांच्ड होती हैं, वॉलेंट्री होती हैं, ठीक है। अब इनकी जो प्रोमिनेंट डार्क एंड लाइट बैंड्स बन रहे होते हैं, इसमें इंटरकैलेटेड डिस्क नहीं होती हैं, ब्लड सप्लाई इनका रिच होता है, कॉन्ट्रैक्शन फास्ट होता है, फैटिक इजीली फैटिक कर जाती है। एग्जांपल है इनके जस्ट लाइक फेशियल मसल्स, ठीक है, लिम्ब मसल्स, ETC। अब आते हैं स्मूथ मसल्स पे। इनका क्या केस है कि स्मूथ मसल्स ये फ्यूजियोफॉर्म की होती हैं, ठीक है, फ्यूजियोफॉर्म होती हैं, स्पिंडल शेप की होती हैं, इनके टैपर्ड एंड होते हैं बोथ साइड से, यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं, सेंटर में इनका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, अनब्रांच्ड होती हैं, इनवॉलेंट्री होती हैं, और इनके अंदर इंटरकैलेटेड डिस्क इनके अंदर भी नहीं होती है, गैप जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर, ठीक है। और ब्लड सप्लाई इनका लो होता है, कॉन्ट्रैक्शन इनका स्लो होता है, फैटिग स्लोली करती है, और ये कहाँ देखने को मिलती है? आइरिस और आइरिस मसल में, ठीक है, और सीलियरी मसल में, ब्लड वेसल्स में, GI ट्रैक्ट में, ठीक है। मोस्टली ये विसरल ऑर्गन्स में देखने को मिल रही होती है। अब आते हैं कार्डियक मसल्स पे। कार्डियक मसल्स क्या है हमारे? ये जो हमारे मसल्स हैं ये इसमें इंटरकैलेटेड डिस्क होती हैं, स्ट्राइएशंस होती हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, सेंटर पे न्यूक्लियस होता है, ब्रांच्ड होते हैं, इनवॉलेंट्री होती हैं, फेंट स्ट्राइएशंस होता है इनका, और इंटरकैलेटेड डिस्क इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और इंटरकैलेटेड डिस्क वो कैसे बनी होती है, किस चीज से मिलकर के बनी होती है? वो गैप जंक्शन और एडायरिंग जंक्शन से मिलकर के बनी हुई होती हैं। अब इनमें ब्लड सप्लाई अबंडेंट होता है, बहुत ज्यादा होता है, कॉन्ट्रैक्शन फास्टेस्ट होता है, कभी भी नहीं थकती है, और ये इनका एग्जांपल है हार्ट। ये सिर्फ हार्ट में ही देखने को मिलती है। अब आते हैं स्केलेटल नोट्स। हम एक नोट है, स्केलेटल जो होता है वो सिंसीटियम। स्केलेटल बाकी सारी मसल्स हमारी यूनिन्यूक्लिएटेड है, बट हमारी स्केलेटल मसल मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ठीक है। तो ये क्या होता है? इसमें सिंसीटियम होता है, फ्यूजन ऑफ सेल्स हो रहा होता है, ठीक है, इसलिए मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। न्यूरल टिश्यू। अब हमने न्यूरल टिश्यू के बारे में हमें बहुत थोड़ा सा ही पढ़ना है, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड पूरा चैप्टर है, और हाँ एनसीईआरटी में भी इतना ज्यादा नहीं दे रखा है इसके ऊपर, इस वाले चैप्टर, बट इसके ऊपर बेस्ड पूरा चैप्टर है, वहां पर जाकर के आप इजीली अच्छे से पढ़ रहे होंगे न्यूरल टिश्यू के बारे में। अभी इस चैप्टर के लिए मैं बस नहीं जानना है कि ये कितने टाइप्स के टिश्यूज होते हैं। न्यूरल टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के, न्यूरॉन एंड न्यूरोगिलियल सेल्स से मिलकर के ये बन रहे होते हैं। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू की जो स्ट्रक्चर है फंक्शनल यूनिट है वो न्यूरॉन्स है। ये लॉन्गेस्ट सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, एक्साइटेबल एंड कंडक्शन, एक्साइटेबल होता है, कंडक्ट करते हैं ये इम्पल्स को।
और न्यूरोग्लियल सेल्स क्या होते हैं, ये बना रहे होते हैं मोर देन 50% ऑफ न्यूरल टिश्यू, ठीक है। न्यूरल टिश्यू का मोर देन 50% बना रहे होते हैं, सपोर्ट और पैकेजिंग ऑफ न्यूरॉन में काम आते हैं, ठीक है। न्यूरॉन को ये सपोर्ट कर रहे होते हैं और पैकेजिंग कर रहे होते हैं उसकी। और इसका एग्जाम्पल है शॉर्ट सेल्स और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ये क्या सीक्रेट करते हैं, माइलिन शीथ, ठीक है। चलिए, यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा है तो उसके लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ओके, बाय।